हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के स्टेबल कॉइन पर दिए गए बयान के बारे में। ये क्यों इतनी बड़ी खबर है और जानेंगे स्टेबल कॉइन के बढ़ते हुए ग्लोबल क्रेज के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप मुझे मेरे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ठीक इसके नीचे आप यहाँ पे क्लिक करके, इस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे ब्लॉग लिखी है क्रिप्टो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक इम्पोर्टेंट संकेत दिया है जो इंडिया की क्रिप्टो करेंसी पॉलिसी के फ्यूचर को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। 3 अक्टूबर 2025 को न्यू दिल्ली के कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों को चाहे पसंद हो या न हो, उन्हें स्टेबल कॉइन के साथ इंगेज करना ही पड़ेगा क्योंकि ये इनोवेशन पैसे और कैपिटल फ्लो को बदल रहा है। फिलहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर कॉशस हैं। इंडिया ने इन्हें लीगलाइज नहीं किया है, लेकिन ट्रांजैक्शंस पर 30% फ्लैट टैक्स और 1% टीडीएस जरूर लगता है। जबकि आरबीआई बार बार आउटराइट बैन की डिमांड करता रहा है और साथ ही अपना सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट भी चला रहा है, जो एक तरह का सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा बैक्ड क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी भी है। बाय द वे, स्टेबल कॉइन बेसिकली वो क्रिप्टो होते हैं जो किसी अंडरलाइंग एसेट जैसे कि यूएस डॉलर या हमारे देश की अगर हम बात करें तो आईएनआर जैसे करेंसीज के साथ 1:1 रेशियो में पेक्ड होते हैं। इसलिए इनका प्राइस कंपैरेटिवली स्टेबल रहता है, जैसे कि यूएसडीटी और यूएसडीसी। जुलाई 2025 में क्रिप्टो फ्रेंडली जीनियस एक्ट के पास होते ही स्टेबल कॉइन इंडस्ट्री में एक क्रांति सी आ गई है। यह बिल यूएसडीसी, यूएसडीटी और अन्य डॉलर पेक्ड टोकन जैसे स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करने के लिए नए नियम तय करता है। इसके अलावे अगर हम बात करें तो स्टेबल कॉइन मार्केट कैप, जो कि पहली बार 300 बिलियन डॉलर के पार हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी 302 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप स्टेबल कॉइन का हो चुका है। इसके साथ ही टॉप प्लेयर्स भी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं। दोस्तों, आज अगर हम बात करें तो स्टेबल कॉइन मार्केट के किंग यूएसडीटी यानी कि टेथर अब 500 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन की ओर बढ़ रहा है। सोचिए, यह वैल्यूएशन इसे चैट जीपीटी और ओपन एआई और एलन मस्क की स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनियों के बराबर खड़ा कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फंडिंग राउंड में सॉफ्ट बैंक और आर्क इन्वेस्ट जैसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर भी रेस में हैं। अगर सिर्फ टेथर की बात करें तो इसकी ताकत का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर ये एक कंट्री होता तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड होल्ड करने के मामले में सऊदी अरबिया के बाद दुनिया का 19वां सबसे बड़ा देश होता। आप यहाँ पे डेटा में देख सकते हैं कि सारी कंट्रीज जिन्होंने यूएस ट्रेजरी अभी होल्ड कर रखी है उनकी एक लिस्ट है। और इसमें अगर आप देखें तो अभी फ़िलहाल सऊदी अरबिया 131 बिलियन डॉलर की यूएस ट्रेजरी के साथ 18th नंबर पे है। अगर आप यूएसडीटी के वेबसाइट पर जाकर देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़िलहाल ये Q2 2025 के हिसाब से इनके पास 127 बिलियन डॉलर की यूएस ट्रेजरीज है। इसका मतलब है कि सऊदी अरबिया के बाद ये इस लिस्ट में 19वें नंबर पे आते हैं। अगर ये एक देश होता तो 19वां सबसे बड़ा देश होता जिनके पास यूएस ट्रेजरी बॉन्ड होल्ड होती। यानी स्टेबल कॉइन अब सिर्फ एक डिजिटल एसेट नहीं, बल्कि ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एक नई ताकत बनकर उभर रहे हैं। स्टेबल कॉइन की इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनती जा रही है कि हर बड़ा प्लेयर इसमें अपनी किस्मत आजमाने के लिए दौड़ रहा है, जिसमें से कि मेटामास्क ने अभी रिसेंटली अपना स्टेबल कॉइन मेटामास्क यूएसडी लॉन्च किया है। इसके अलावा अभी जो परपेचुअल लिक्स की बड़ी प्रोजेक्ट है हाइपर लिक्विड, उन्होंने भी अपना यूएसडीएच करके स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। और जानी मानी कंपनी क्लाउडफ्लेयर ने भी अपना स्टेबल कॉइन नेट डॉलर मार्केट में लाने की तैयारी में लगा हुआ है। इसके अलावा हम जानते हैं कि टेथर, जो कि यूएसडीटी जारी करती है, उन्होंने स्पेशली यूएस बेस्ड स्टेबल कॉइन यूसेट लाने की तैयारी में है। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका भी पीछे नहीं है, वे भी अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाले हैं और स्टेबल कॉइन रिलेटेड और ब्लॉकचेन भी लॉन्च कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो फिनटेक फर्म जैसे कि स्ट्राइप भी अपना पेमेंट बेस्ड स्टेबल कॉइन ब्लॉकचेन टेम्पो पे काम कर रहा है और साथ ही यूएसडीसी भी आर्क ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है ताकि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को टैप किया जा सके। सिटी बैंक ने, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक में से एक है, उन्होंने अपना स्टेबल कॉइन आउटलुक 2030 अपडेट कर दिया है, जिसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर बेस केस में 1.9 ट्रिलियन डॉलर का ये मार्केट हो सकता है और अगर बुल सिनेरियो रहा तो स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर सकता है।
यानी दोस्तों स्टेबल कॉइन अब सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोडक्ट नहीं रहे, ये पूरी ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को रीशेप करने वाले हैं। और इसी बैकड्रॉप में सीतारमण जी का ये बयान बहुत मायने रखता है कि इंडिया चाहे या ना चाहे उसे स्टेबल कॉइन और डिजिटल एसेट से जुड़ना ही होगा। बीजेपी स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी ने इसी को हाईलाइट करते हुए आईएनआर बेस्ड स्टेबल कॉइन को अपनाने की बात कही है। इससे ट्रांजैक्शन दिन रात किसी भी समय ब्लॉकचेन पर तुरंत सेटल हो सकते हैं। आईएनआर स्टेबल कॉइन किसी स्पेकुलेशन के लिए नहीं बल्कि एक पेमेंट यूटिलिटी की तरह इस्तेमाल हो सकता है। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, रेमिटेंस और ट्रेड में सिंपल और फास्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों आपको पता है कि साल 2024 में इंडिया ने करीब $124 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त किया था। सोचिए अगर हम आईएनआर बेस्ड स्टेबल कॉइन या डिजिटल रुपीज़ को अपनाते हैं तो इन ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्जेस और फीस को कितना कम किया जा सकता है। अभी एवरेज रेमिटेंस फीस लगभग 3% है और 3% से 5% तक जाती है, लेकिन स्टेबल कॉइन से ये कॉस्ट घटकर सिर्फ 0.5% से 1% तक आ सकती है। इसका मतलब है कि इंडिया सालाना $2.5 बिलियन से $5.5 बिलियन तक की भारी भरकम बचत कर सकता है। यानी स्टेबल कॉइन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ये हमारे रेमिटेंस सिस्टम को सस्ता, तेज और एफिशिएंट बना सकते हैं। डिजिटल रुपीज स्टेबल कॉइन इंडिया के रुपी को इंटरनेशनल ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में एक ट्रस्टेड मीडियम बना सकता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट कर सकता है। इसलिए सीतारमण जी ने कहा कि मॉनेटरी सिस्टम में बड़े बदलाव आ रहे हैं और अगर देश अडेप्ट नहीं करते तो ये ग्लोबल सिस्टम से पीछे छूट जाएंगे। अब सवाल ये है कि दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो को एम्ब्रेस करना चाहिए या आरबीआई की तरह स्ट्रिक्ट बैन लगाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।